ओम वायुदेवाय नमः। भारत और विश्व का हर जिला का एक इतिहास है। भारत और विश्वर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रो गोटे इतिहास अच्छी। मानव समाज आपने नवग्रह का नाम सुना है। अपन नवग्रह नाटा सुनी थी। जैसे सूर्य ग्रह सूर्य ग्रह यह आपके शरीर के यह हृदय से छाती के साथ कनेक्ट है सूर्य ग्रह। और यहाँ जो है अनाहत चक्र है। चंद्रमा ग्रह यह मस्तिष्क और मन जल फेफड़े के साथ कनेक्ट है। बुध ग्रह ये पाचन तंत्र जो हम भोजन करते हैं, पाचन तंत्र, फेफड़े, जीभ और दांत, स्किन, चेहरा और वाणी के साथ यह कनेक्ट है। बृहस्पति ग्रह यह यकृत, नाक, पूरे शरीर के वायु। बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह बृहस्पति यह नाक और पूरे शरीर में जो वायु घूम रहे हैं उसके साथ बृहस्पति ग्रह का कनेक्ट है। शुक्र ग्रह यह त्वचा, पूरे शरीर का जो त्वचा, शरीर, चमड़ा, वीर्य और गुप्तांग के साथ शुक्र ग्रह का कनेक्ट है। मंगल ग्रह यह ब्लड और आंखों से कनेक्ट है, अर्थात बॉडी भीतर रक्त सहित कनेक्ट अच्छी। शनि ग्रह, आपने शनि ग्रह का नाम सुना होगा। यह मानव के हड्डियों के साथ और नाभि के साथ कनेक्ट है। राहु ग्रह यह सर, चोटी, अंतड़िया और मुख के साथ कनेक्ट है। राहु ग्रह का, राहु बहुत डेंजर ग्रह है। आपके मुख के अंदर मां के गर्भ से ही जन्म संतान, बेटा हो चाहे बेटी, राहु ग्रह उनके साथ चलेंगे, मुख के अंदर बैठ जाएंगे और पूरा प्राण प्रतिष्ठित होकर रह जाएंगे। इसलिए हमने कई बार कहा है राहु महाग्रह की इष्ट देवी है मां सरस्वती। हमेशा सरस्वती का जाप कीजिए, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः। तो एक वर्ष में राहु महाग्रह जो प्राण प्रतिष्ठित है धीरे धीरे हल्के हो जाएंगे। और केतु ग्रह कंठ में, हृदय और पांव में केतु ग्रह है। सबसे डेंजर ग्रह है राहु। और बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति भी हमने बता दिया, पूरे शरीर में बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ये मैन ऑफ द मैच ग्रह है। अभी आपको समझ में आ गया ग्रह हमारे कहाँ कहाँ है। ये किसी भी दान से नहीं छूटते। कौन से दानवरे भी ग्रह दोष जाए नहीं। अभी घर, कारखाना, अपार्टमेंट और मंदिर, बासगृह किंबा शिल्प व्यवसाय अनुष्ठान, अपार्टमेंट किंबा मंदिर, घर, कारखाना, अपार्टमेंट और मंदिर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट कहा गया है जिधर सूर्य उदय होता है, जो पटे सूर्य उदय हुए ताकू पूर्व कहा जाए ईस्ट। पश्चिम पीछे तरफ जहां सूर्य अस्त होते हैं वह वेस्ट है। तो पश्चिम में देखिएगा, मिडिल में, पश्चिम रा मध्य रे मिडिल में किसी भी प्रकार का अगर दरवाजा है, चाहे घर का हो, चाहे कारखाना का हो, चाहे कोई गार्डन का हो, चाहे कोई फैक्ट्री का है, तो यहां शनि ग्रह हमेशा खड़ा रहेंगे। यह घर, कारखाना, अपार्टमेंट में बहुत ही मुश्किल से पैसा को प्रवेश करने देंगे। आप जो सोच रहे हो कि जन्म कुंडली में कहां है शनि, कहां है राहु, यह सब धोखा है। शनि ग्रह यह दंडाधिकारी ग्रह है। शनि ग्रह मनुष्य को दंड दिए, खांची खांची को दंड दिए। हमारे गांव देहात के भाषा में बोला जाता है खांची खांची को दंड दौची शनि। तो आपके पूर्वजों का कर्म के अनुसार शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह आपको दंड दे रहे हैं। आपनकर पूर्व पुरुषार कर्म ही शनि, राहु आ बृहस्पति ग्रह आपण को दंडित खांची खांची कर दौचंती। आपके हड्डियों में और घुटनों में
सिर्फ मैं आज कुछ ग्रह का बता रहा हूं, बाकी जो है आप देख लीजिएगा, सभी ग्रह का नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आपके हड्डियों में और घुटनों में या कमर में कमजोरी, दर्द, पेन या पेट में गड़बड़ी, यह शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह का दंड है। और ये दंड आपके पूर्वजों के कर्मों के अनुसार आपको दंड प्राप्त हुआ है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। इनको जला के नष्ट करना है आपको। शनि के इष्ट देव हैं भगवान शिव, अर्थात रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक आप अपने घर में खुद पाठ कीजिए। शनि इष्ट होती भगवान शिव रुद्राष्टाध्यायी मंत्र, किसी भी ग्रह के हम इष्ट बताते हैं तो मूर्ति नहीं है उनके इष्ट, उनके मंत्र हैं इष्ट। और शनि के इष्ट देवी हैं महाकाली और मां दुर्गा। महाकाली, मां दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हमने ये बताया था पहले। तो इनके मंत्र जो है इष्ट हैं। हमने कई बार कहा है मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डियों के नीचे है, उसमें शनि ठुकाई करते हैं, ठोकते हैं, तो इंसान का बॉडी इनबैलेंस हो जाता है। घर में, कार्यालय में शनि ग्रह प्रकोप से बचाओ, सरसों तेल का अखंड दीपक, हमने कई बार कहा है, मुंह अनेक थोड़ा कहती सरसों तेल का अखंड दीपक, यह घर कारखाना में जलाना है। और रुद्राष्टाध्यायी हमने बोल दिया पाठ करना है, अपने राज्य भाषा में कीजिए, उसका कोई नियम नहीं है। आप सुबह कीजिए, दोपहर को कीजिए, रात को कीजिए, हर रोज चाहे 1 अध्याय कीजिए, 2 अध्याय कीजिए, चाहे 3 अध्याय कीजिए। जो मैंने ओडिशा राज्य में रोचंती ओडिया भाषा रे निजे मुखर पाठ करने पड़ो। और विष्णु सहस्त्र नाम का या भगवान विष्णु का आप हवन कीजिए। तो जैसे हम कोई भी हवन करते हैं तो पहले ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम शिव देवाय नमः स्वाहा। और फिर नवग्रह का देखिए, ओम सूर्य ग्रह स्वाहा, ओम चंद्रमा ग्रह स्वाहा, बुध ग्रह स्वाहा, बृहस्पति ग्रह स्वाहा, शुक्र ग्रह स्वाहा, मंगल ग्रह स्वाहा, शनि ग्रह स्वाहा, ओम राहु ग्रह स्वाहा, ओम केतु ग्रह स्वाहा। ये कीजिए आप। और जो हवन आप करेंगे तो वह जो अग्नि है, मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, वह अग्नि का सेक ताप मुख में जोरों से दीजिए, मस्तक में दीजिए, गले में दीजिए, कानों में, आंखों में, और रगड़िए पाउडर को जैसे मस्तक पे। और जहां जहां भी हड्डियों का दर्द दे रहा है, चाहे पेट में हो चाहे घुटनों में, उसे अच्छे से सेक दीजिए। आज जितने भी बीमारी शुगर से हो चाहे मोटापा से हो, सब ग्रहों का खेल है। शुगर बीमारी भी 100% कटेगा। शुगर रोगी भाई मान को शुगर 100% कटी जीव। तो शुगर बीमार जिनको हुआ, नीम पत्ता, नीम लकड़ी से हवन आहुति कीजिए। तो सब मानव का जो शरीर ब्रह्मा जी ने बनाया, ये ग्रहों के अनुसार बनाया है और आपके पूर्वज आपके कर्मों के अनुसार। हमने कई बार कहा है ओम मां सरस्वती देवी का जाप कीजिए। राहु महाग्रह की इष्ट देवी मां सरस्वती है, लेकिन आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। जैसे काल सर्प योग है, राहु और केतु 7 ग्रह को बांध देते हैं, तो काल सर्प दोष इंसान को लग जाता है। तो उसके लिए पहले आप मां सरस्वती का जाप कीजिए, आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए, अखंड दीपक जलाइए, रुद्रा के धारण कीजिए। और सरस्वती का जाप, कहीं भी हवन होता हो, हवन सामग्री दीजिए, भगवान विष्णु का, शिव का और दुर्गा देवी का।
हवन अग्नि में ही सब कुछ खेल है। और पंचमुखी तांबा नाग तो बताया हमने, क्योंकि जन्म से हर मानव का बच्चा को मुख में राहु ग्रह पकड़ा हुआ है, तो बच्चे जितना भी पढ़ाई करें क्या काम देगा, पढ़ाई याद नहीं रहेगा। मैं कोई वेद विद्यालय नहीं गया, मु कौन सी वेद विद्यालय जाए नहीं, लेकिन आज वर्ल्ड विश्व का हर एक जिला का इतिहास बता दूंगा। किसके शक्ति से? मां सरस्वती, अखंड दीपक ज्वाला देवी। और जो सिंगर बनना चाहते हैं, जो मैंने सिंगर है बापा चाहती, भजन, फिल्मी, हॉलीवुड, बॉलीवुड आपन कर पाए तो सुवर्ण सुजग सरस्वती आपको विश्व विजेता कर देगा। राहु जब इंसान के मुख में बैठ जाता है, जन्म से ही बैठा हुआ है, तो इंसान भटकेगा, गुटखा खाएगा, पान खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, ये पिएगा, वो पिएगा, बेफालतू का कलह करेगा, चिड़चिड़ापन सब कुछ करेगा। राहु राक्षसी ग्रह है। राहु को भगवान विष्णु ने ही समेटा था, सर और धड़ को अलग कर दिया था, लेकिन यह कथा कोई नहीं सुनाएंगे। आप जन्म कुंडली के भरोसे में हो, यही कारण से तो दुखों का कारण है आपका। और ये तो गया है फर्स्ट पैराग्राफ। वर्तमान सेकंड पैराग्राफ। जब हम 20-25 वर्ष की उम्र में गांव देहात में घर घर जाते थे हवन करने के लिए, गांव देहात में हम लोग घर घर हवन करने के लिए जाते थे कि हम लोग गांव देहात में हवन करें, वहां के लोग सीखें और उनका भी उद्धार हो पीढ़ी दर पीढ़ी। क्योंकि आज विश्व के 90% गांव में इंसान होते हुए भी राक्षसी जैसे जीवन जी रहे हैं। विश्वर 90% गाँव रे मनुष्य ही मध्य असुर भलिया जीवन व्यतीत करछंती। विश्वर कथा मु कहूची तो हमने देखा ये राक्षसी शक्तियां को भी हम मानव बनाएंगे। तो घर घर हम जाते थे हवन करने। जो गांव देहात तब हुआ करते थे, किसी जमाने में वो शहर बन गए। तो जिन घरों में हम जाते थे कि तुम्हारे घर में हवन करेंगे, तो गांव देहात के लोग बोलते थे कि करेंगे अगले महीना, अगले महीना, अगले महीना, आसंता मासो, आसंता मासो, आसंता मासो। तो साल भर बीत गया, मुझे संदेह हुआ कि ये लोग घर में हवन क्यों नहीं कर रहे हैं। मत टे डाउट है मैंने होमो पाई कहीं मना करते गृहत्वम, जबकि हम इतना मेहनत से जाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए। तब हम कई गांव देहात के लोगों को हमने पूछा कि तुम लोग हवन के लिए क्यों मना कर रहे हो। तो गांव देहात के लोगों ने बोल दिया कि हमारे गांव के हर घर में हमने भूत प्रेत को बिठा रखा है, माने पूर्वजों का आत्मा को हमने घर में बिठा रखा है भूत प्रेत बना के, उनका हम पूजन करते हैं। हवन अगर कर दो भगवान विष्णु और शिव जी का, तो ये हमारे पूर्वज भाग जाएंगे। यही कारण है गरीबी का। गरीबों का गरीबी का कारण यही है, भूत प्रेत का पूजन करते हो आप लोग। गरीब मानकर गरीबी कारण घर भीतर भूत प्रेत पूजा करुछंती। और कई गरीब के घर में तो हम गए तो उनके जो पूर्वज मर गए हैं, उनका जो स्मशान का राख हड्डी के साथ घर में दबा के रखे। अनेक गाँव रे देखलु पूर्व पुरुष मरी जाइतिबा जो हांडी रे भस्म गुड़ा घरे रखी, सेमती लोग तो मरीबे। ऐसे ही तो गरीब मर रहे हैं विश्व के अंदर, ऐसे ही मर रहे हैं। ये तो गया गरीबों का इतिहास। एटा तो गरीब मानकर इतिहास गला, विश्वर गरीब मानकर। देश दुनियार दोष लगी देहरे पूर्वपुरुषार आ पुणी नाना खाना जिनिस गुड़ाक घरे रखुचंती। जाओ भसई दियो नदी रे, आज विसर्जन करो नदी में। आप लोगों के लिए तो आज विश्व बर्बाद हुआ है, ये अज्ञानता के कारण। महंगाई आप लोगों के लिए बढ़ रहा है देश में। और हम विश्व के अनेक राज्य में गए,
जो कि जंगल जिला वगैरह। तो वहां हमने देखा जो खेती का जमीन होता है, जो चासो जमीन, तो उनका जगवाली करने के लिए वह जो आज गरीब हैं, ये सातिर दिमाग के गुणी गारीडी वाले हैं, तांत्रिक विद्या वाले, उन्होंने क्या कर रखा था कि खेती तो होगा ही होगा, किसानी खेती, किसान भाई, हम भी किसी जमाने में किसान थे, हम भी किसान थे, किसान से हम धनवान बने हैं। तो वो कई राज्य में देखा किसान भाई, चासी भाई अपना खेत को रात को जगवाने के लिए वह एक एक खेत में, मन 5 एकड़ हो, 4 एकड़, 10 एकड़ में सैकड़ों भूत प्रेत को खड़ा कर देते थे, बांध के रखते थे कि रात को अगर कोई हमारा अनाज हम चाष के चोरी कर भूत प्रेत तो धरी वो, तो ऐसा कर दिए। और भूत प्रेत को बिठाना बांध के, एक छोटे से पत्थर में ही बांध के, ये पूरा फुल ट्रेंड है। आज जितने भी गरीब हो आप लोग, भूत प्रेत के बारे में पूरा ट्रेनिंग, यही कारण से हजारों वर्षों से आप गरीब हो। तो ऐसे रखते, तो मैं बोला ये क्या कर रहे हो, कल को ये जमीन बेचोगे तो सैकड़ों जगह पे, एक जमीन के सैकड़ों जगहों पे आप भूत प्रेत बिठा दिए हो। तो वह किसान बोले हम नहीं, ये हमारे पिताजी बिठा रखे। बोला पिताजी कहाँ, बुलाओ। बोले बापा मौरी गले, पिताजी मर गए, उनके बेटों को मालूम नहीं है कि पिताजी कहाँ कहाँ भूत प्रेत दबाए हैं। समय के अनुसार वह शहर बन गया। तो 4 एकड़ जमीन में मिनिमम 100-200 घर बन गया, या कोई फैक्ट्री बन गया, या कोई मंदिर बन गया। तो आज वह लोग परेशान हैं, क्योंकि भूत प्रेत को तो बांध के रखा गया है और तो जा नहीं पाएंगे कहीं। और जिस घर के जमीन के नीचे भूत प्रेत को बांध के रखा गया है, वहां कभी लक्ष्मी देवी प्रवेश ही नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत ही खतरनाक खेल हुआ है विश्व भूमि में। तो हमने जैसे शनि ग्रह का बताया, पश्चिम मुखी जितने भी मंदिर हो, आपका मंदिर भी इनबैलेंस ही रहेगा। आप ये मत सोचिए कि मंदिर में हमने देवी देवता को बिठा रखा है तो सही चलेगा, नहीं चल सकता। अभी 3rd पैराग्राफ आते हैं। हमने विश्व में देखा है हर धर्म में मंदिर में पुजारी रहते हैं, हर धर्म में। तो पुजारियों का बहुत बड़ा खेल होता है। छोटे से छोटा शहर के मंदिर में हर रोज 10 भक्त जरूर जाते हैं। छोटा छोटा टाउन मान को मंदिर 10टा भक्त दिन को निश्चित भाव जीवे। तो महीना में 300 भक्त, साल में 3600 भक्त जाएंगे ही जाएंगे। छोटे शहर जहाँ 20,000 30,000 पॉपुलेशन हो, तो वहां के जो मंदिर में बैठा पुजारी जी हर रोज 10 भक्त से बात करेगा। तो भक्तों को तो मालूम नहीं है कि ये पुजारी को वेद शास्त्र का कुछ मालूम नहीं है। तो अपना दुख लेके जाएंगे, उनको बोलेंगे, घर का भेदी लंका ढाए, महिला सब जाके उनको बोल देंगे पुजारी जी को। तो पुजारी जी देखेंगे आज जो 10 भक्त आए, इनमें एक धनवान है, बाकी जो है 9 गरीब, छोड़िए 9 को। दूसरे दिन वैसा करके 1 साल के अंदर जो वहां मंदिर में बैठे पुजारी 30 सिलेक्टेड धनवानों को अपने जाल में फांस लेंगे, क्योंकि मंदिर कमेटी तो वहां रहेगा नहीं मंदिर में, पुजारी का जो खेल। तो 30 धनवानों को बोलेंगे कि हम तुम्हारा जाप कर देते हैं, यहां हम तुम्हारा पूजन कर देते हैं। और ऐसे करके 30 धनवानों से ही वह उसका परिवार लूट खसोट के घर चला देता है। तो यह है इनका नंगा खेल मंदिरों में। तो महिलाएं ज्यादातर मंदिर में जाकर पुजारियों को सब बता देते हैं कि हमारे पति नौकरी करते हैं, कि हमारा फैक्ट्री है, हमारा दुकान है, हमारा व्यापार है। तो पुजारी को मौका मिल गया।
आप आज छोटे से शहर में किसी भी पुजारी के पास जाइए और पूरा वह शहर का इतिहास पूछ लीजिए, पुजारी जी बता देंगे कि कौन धनवान है, कौन मालदार है, सब बता देंगे। जबकि वह पुजारी को संस्कृत भी ना आता हो। तो महिलाएं बचें। और फिर जब पुजारी को पैसा मोटा जरूरत होता है तो साल में जो 3,600 गए हुए हैं उनमें से 30 को बोल देंगे, आज इसको, कल इसको, कल इसको, कि तुम्हारे घर में मृत्यु योग है, तमो घरे मृत्यु योग अच्छी, आपका 1,15,00,000 हम जाप करेंगे। और ऐसे करके ये करोड़पति बन जाते हैं। और रहन सहन होगा कि मानो कि ये गरीब पुजारी है। तो ये बहुत नंगा खेल है मंदिरों में, इनसे बचें। और आज सबसे बड़ा समस्या है बीमारी, शुगर, कैंसर, मोटापा, यह सबसे ज्यादा, और हड्डियों में दर्द सबसे ज्यादा महिलाओं के शरीर में फैल रहा है। तो महिलाएं, आप तो नशा नहीं करती, आपके शरीर में क्यों फैल रहा है, दिमाग लगाइए। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के बेटा बेटियों के भी शरीर में फैलना शुरू हो गया है। तो ये वायुमंडल का खेल है और ग्रहों का खेल है। और मानव समाज, आप मानव को, हर धर्म के पुजारियों ने बहुत तरह से डरा, भय, भेम भर के रखा है। मनीष समाज के पुजारी मैंने डरे के लिए डरे की रखी चमती, डरा के, भय भेम भर के रखा है। और जितना भी पुजारी मानव को धोखा दे दे, बेईमानी कर दे, आप 1 किलो घी दे दोगे, घर ले जाकर चट चंपट खा जाते हैं। अगरबत्ती दे दो, धूपकाठी 1-2 किलो घर में ले जाके बेच देते हैं, ये भी ये काम करते हैं। घी खाने में उस्ताद हैं ये। और अगर कुछ बोल देते हो तो सब पुजारी, छोटे से शहर में 10-20 पुजारी, सबका नेटवर्क एक ही समान रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप, सब पुजारी एक ही बात बोलेंगे। जैसे मुझे बोलते थे बचपन में कि सुनील, तुम्हारे पिताजी अगर मर जाएंगे तो अंतिम संस्कार में जो 12 दिन पूजन होता है, हम कोई भी पुजारी नहीं जाएंगे। तो मैंने बोला, पुजारी जी, मेरे पिताजी मरने से पहले ही हमने उनके लिए जो कुछ करवाना था कर दिया है, आप लोगों को नहीं बुलाएंगे, कुछ नहीं देंगे, और हमने दिया भी नहीं। मेरे माताजी गुजर गई, हमने कोई पुजारी को कोई कुछ नहीं दिया। हमारे पिताजी गुजर गए, हमने कोई पुजारी को कुछ नहीं दिया। मानव समाज, कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, मर जाता, तो उनका अंतिम संस्कार होता ही नहीं। फिर पुजारी जी बोलेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करवाओगे हमारे से तो मृत मानव का आत्मा भटकता है। तो मैं पुजारी जी से पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, आपने आज तक विश्व भर में जितने भी मृत इंसान के आत्मा का अंतिम संस्कार करवाया है, वह एक भी आत्मा स्वर्ग नहीं पहुंचे। आप तो माल खींच के ले गए, वह सब भूत प्रेत बन के भटक रहे हैं। प्रमाण चाहिए, मैं प्रमाण कर दूंगा। मित्तल गोत्र है मेरा, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। मानव समाज के कल्याणार्थ मैंने वस्त्र धारण किए। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध है। जितने भी लोगों का अंतिम संस्कार आपने करवाया है, पुजारी जी माल पानी खेचा है, खटिया दे दो, पलंग दे दो, सोना दे दो, गाय दे दो, चांदी दे दो, वह सब भूत प्रेत बन के खटक और भटक रहे हैं। तो मानव समाज, ये पुजारियों से बचें, इनका कोई अंतिम संस्कार काम नहीं कर रहा है।
यह तो सब झूठ मूठ का करवा रहे हैं अंतिम संस्कार। एक पैसा मत दीजिए। घर में कोई बुजुर्ग मर जाए तो इनको तो एक पैसा मत दीजिए। वह बुजुर्गों के नाम से, पूर्वजों के नाम से किसी भी मंदिर के गर्भगृह में मार्बल पत्थर लगा दीजिए, और पैसा है तो हैंडपंप एक ठो लगा दीजिए, पानी। इनको एक पैसा मत दीजिए, ये झूठ बोल रहे हैं। और मानव जीवन हमें जो मिला है ये मुक्ति के लिए मिला है। मानव जीवन जीवित रहते अगर आप हवन यज्ञ मंत्र जाप से अपने आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवा लेते तो 1 करोड़ वर्षों तक यहाँ भूत प्रेत बन के रहना पड़ेगा। ये पुजारियों के हाथ में कुछ नहीं है। ये पुजारियों के हाथ में अगर होता किसी को स्वर्ग भेजना तो ये लूट खसोट के लोगों का पैसा नहीं खाते, डरा धमका के पैसा नहीं खाते। ये भेज देंगे किसी को स्वर्ग। क्यों पुजारी जी भेज दोगे? उठाऊं दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ पढ़ूं, पढ़ के सुनाऊं? और अभी पैराग्राफ चेंज। पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी का कारण धर्म गुलामी, धर्म भय, नवग्रह, तंत्र स्तंभन, गुणी गारड़ी और प्रेत दोष, जिसे पितृदोष कहा जाता है, ये प्रेत दोष है। वंशानुक्रमिक हजार हजार वर्ष जो माने गरीब अछंती तार कारण शुणम तो गृहत्वाम एटी अच्छी। गरीब का कारण धर्म गुलामी। धर्म से ये लोग ऐसे डराते हैं हैं? और जो व्यक्ति, जो समाज डर गया, जो परिवार डर गया, वो दब जाएगा। और जितने भी भगवा वस्त्र पहन के गांव गांव घूम रहे हैं, चंदन तिलक चिमटा लेके, ये एक एक डाकू डकैत है। इनको घुसने मत दो गांव शहर में। इतना दाढ़ी रख लेंगे, चिमटा उठाएंगे, चंदन, और गांव गांव जो भीख मांग रहे हैं ये एक एक डाकू डकैत हैं। इनको घुसने मत दो गांव शहर में, इनको शरण मत दो, ये क्रिमिनल है ये। तो डरो मत धर्म से। धर्म डराने के लिए नहीं बना है। ये पुजारी सबसे ज्यादा डराएंगे और ये कथावाचक डराएंगे। ठीक है, अभी हमने सुना एक कथावाचक का, हम तो नाम भी बोल देंगे, देवकी नंदन जी। वह पूरे भारत और विश्व के लोगों को बोल रहे थे कि हम जब चाहें जिसके यहां राहु भेज दें, जब चाहें उसका बृहस्पति को पलट दें। तो देवकी नंदन जी जरा संभल के बोलिए व्यासपीठ से। हम लोग 10 महाविद्या के तंत्र शास्त्री हैं। देवकी नंदन जी किस देश के हैं मुझे नहीं मालूम, हम कोई देश का नाम नहीं ले रहे। अगर आप में इतना ताकत है बृहस्पति को पलटने का तो आप व्यासपीठ में बैठे हुए हो, आप तो पुजारी ही हो। आपके समाज के लोग जो आज भीख मांगे घूम रहे हैं, उनका बृहस्पति ठीक कर दीजिए। उनके लिए आपने ही कहा था एक प्रवचन में कि ये भारत के लोगों, इनको बुला के ले जाओ, घर में खवाओ पवाओ, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगा। आपने ही कहा था और उस प्रवचन में मैं था। आप लोगों का बृहस्पति बिगाड़ोगे, आप राहु बिगाड़ोगे। देवकी नंदन जी नहीं मालूम हमें ये देवकी नंदन जी किस देश के हैं, लेकिन हमने बिल्कुल सुना है कि लोगों को कहा कि मंत्र हमारे अधीन में है। आपके अधीन में है मंत्र? मानव के अधीन में है। तो व्यासपीठ में बैठ गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को डराओगे। आपका उद्देश्य क्या है कि पुजारी के गुलाम में हम रहें? कोई मानव नहीं रहेगा। कथावाचक जितने हो, आप हर समाज के लिए काम कीजिए। पुजारियों के लिए क्यों काम कर रहे हैं? कारण क्या? क्योंकि आपके जितने भी पुजारी हैं सब मूर्ख हैं, संस्कृत आता नहीं। आपके पुजारी सब मूर्ख बन गए, संस्कृत नहीं आता। अब बिना संस्कृत जो इंसान पुजारी बन जाता है वह नीच से नीच जात से भी नीच होता है।
तो उनको बचाने के लिए व्यासपीठ वाले आप लगे हुए हो। और हम तो हर मानव को कहेंगे, किसी भी धर्म के मंदिर में जाओ, उस मंदिर के पुजारी को बोलिए पहले संस्कृत पढ़ो। जो दुर्गा मंदिर में पुजारी है, दुर्गा का श्लोक उच्चारण करो, पुस्तक लेके जाओ, तभी इनका भेद आपको मिलेगा। मानो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है पंच तत्व के बारे में। ये पहने सरस्वती का जाप कीजिए, अखंड दीपक सरसों तेल, हवन यज्ञ, यही लिखा है हमारे ऋषि मुनियों ने। आज वायुमंडल को तो पकड़ा हुआ है काल सर्प दोष, मानो परेशान है। तो देवकी नंदन जैसे जितने भी हो, संभल जाओ व्यासपीठ से। अब लोग और मूर्ख नहीं बनेंगे आपके काल्पनिक कथा सुन के। काल्पनिक कथा ही भारत को बर्बाद किया है, काल्पनिक कथा ही विश्व को बर्बाद किया है। डरा रहे हो कि हम राहु को पलटवा देंगे, केतु को पलटवा देंगे। राहु आपके घर का नौकर है क्या? तो आपके पुजारी क्यों भीख मांगे घूम रहे हैं विश्व में? इनका उद्धार करो, इनका उद्धार करके दिखाओ ना। आपके जितने भी पुजारी हैं देवकी नंदन जी, लोगों को डरा धमका के खा रहे हैं। ये भीख मांगे नहीं तो और क्या हैं जो डरा रहे हैं? डराता कौन है? या तो गुंडा डराता है या भीख मंगा डराता है। जो वेद शास्त्र का ज्ञानी हो वह कभी किसी को डरा के नहीं खाता, और 90% तो सब डरा के खा रहे हैं। आओ तुम्हारा जाप कर दें, तुमको राहु पकड़ा, तुमको राहु तो मुख में पकड़ा है इंसान का, डरा रहे हो लोगों को। यूं ही मुझे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि नहीं मिला। कल हमने देखा, मानव समाज सुनिए, विश्व का, हम तो विश्व का कथा कहते हैं, विश्व का कोई शास्त्री ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और कोई कोई वेद का श्लोक उसने उच्चारण कर दिया, तो विश्व भर में उसका वीडियो घूम गया। देखो बिना त्रुटि के उसने श्लोक उच्चारण किया है। तो श्लोक तो बिना त्रुटि के प्रिंटिंग प्रेस वाला भी उच्चारण करके प्रिंट करता है। उस श्लोक का अर्थ क्या है? जैसे दुर्गा सप्तशती में जो श्लोक है उनका मैं अर्थ बताता हूं। उच्चारण तो संस्कृत स्कूल का टीचर भी कर दी, उसने क्या पुरलो मचा दिया। संभाल के रहो मानो। बेटा बेटियों, शादी से पहले बेटा बेटियों अर्थात शादी के दिन पति पत्नी आप दोनों के शरीर में जितने भी दोष रहेंगे, आज जो बेटा बेटी हो, आने वाले समय में आप पति या पत्नी बनोगे, आपके शरीर में जितना भी दोष रहेंगे वह सभी दोष के साथ ही आपके गर्भ से सभी दोष के साथ जॉइंट ही बेटा बेटी जन्म होंगे। इसलिए हमारे आदि अनादि काल से सभी ऋषि मुनियों ने कहा था, बेटा बेटी जन्म होते ही विवाह से पूर्व प्रथम संस्कार अर्थात लाखों वर्षों तक का दोष जला के भस्म करना है। इसी को ही गर्भ संस्कार कहा गया था। गर्भ संस्कार का अर्थ होता है बेटा बेटी जन्म होते ही विवाह से पूर्व तक उनको बोलिए सरस्वती का जाप करेंगे और अखंड दीपक हवन यज्ञ के पद पे चलेंगे, आवारा कुत्ता खाने के लिए देंगे, तभी शादी के फेरे में उनका बंधन जो है वह गर्भ संस्कार से बंधित होंगे और वह उनके गर्भ से बच्चा तेजस्वी पैदा होंगे। तो अखंड दीपक, नवग्रह विष्णु, नवग्रह शिव, रुद्राभिषेक, नवग्रह दुर्गा सप्तशती, शनिवार को हवन, जो खेल है हवन में है। मानव समाज अब घर में स्वयं से हवन करना है। नवग्रह का हमने बता दिया। और एक चीज आप ध्यान दीजिए, मानव समाज, मनुष्य समाज की दृष्टि दियंतु, आपके गांव में 25,000 मानव रहते हैं तो वह गांव में 5 पुजारी होंगे। पुजारी तो कोई भी बन सकता है, जैसे मैं
मित्तल वैश्य समाज से, अग्निहोत्र में ब्राह्मण देवता हूं, हिंदू सनातन धर्म से, तो पुजारी तो कोई भी बन सकता है। तो 5 पुजारी होंगे ही। यह 5 पुजारी पूरे गांव को बर्बाद और धर्म के नाम से भयभीत करके ही रखेंगे। पुजारियों का एक ही काम, लोगों को भय करो, डराओ, लूटो, मारो और खाओ। इनके पूर्वज भी ऐसा ही करते थे। पुजारियों के पंचांग में जितने भी वर्ष भर का पूजन, व्रत, उपवास लिखा है, सब झूठ है, सब झूठ है। जितने भी वर्ष भर दिखाएंगे ये पूजन है, ये उपवास है, ये व्रत, झूठ है। हमारे व्रत उपवास किसी भी देवी देवता से कनेक्ट नहीं है। व्रत उपवास जो व्यक्ति करता है वह समय के अनुसार बीमार ही पड़ता है, इसलिए व्रत उपवास ना करें। मानव समाज, हमारे आपके हिंदू सनातन धर्म में कोई भी नियम नहीं है। हमें गुलाम बना कर रखने के लिए हमारे मस्तक पर नियम ठोक दिया गया है। आप सर्वप्रथम रुद्राष्टाध्यायी का पुस्तक राज्य भाषा में लाके रुद्राभिषेक का पाठ खुद अपने मुख से सुबह हो, शाम को, दोपहर, रात को, जब भी कीजिए। कलयुग में धन दान देना वर्जित है। कथावाचक, चातुर्मास प्रवचन या अर्ण भोग भी मंदिरों में नहीं लगता। किसी भी मंदिर में अर्ण भोग भी लागे नहीं, होमो द्वारा ही लागी वो। तो कहीं भी दान मत दीजिए। और गौशाला भी हमारे हिंदू सनातन धर्म के 33 कोटि देवी देवता नहीं है। ये जितने भी पुजारी बोल रहे हैं गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता हैं, पुजारी जी आप अपने घर में रख लीजिए। फिर मंदिर क्यों बना इतना विश्व में? सभी अगर गौ माता के अंदर हैं तो एक गौ माता ही रख लेते, मंदिर का जरूरत नहीं था। आज भारत देश में हर धर्म में जितने भी पुजारी हैं, हमने हर धर्म कहा है, इनमें से 90% पुजारी विदेशी मुल्क के हैं। ये 1000-2000 वर्ष पूर्व इनके पूर्वज भारत में आए थे। इनका डीएनए टेस्ट कीजिए, इनके पूर्वज का डीएनए भारत से मैचिंग नहीं होगा, इनका डीएनए भी मैचिंग नहीं होगा 90% का। इनके पूर्वज धर्म के नाम से हम भारत के लोगों को गुलाम बनाने आए थे और आज तक हमें धर्म के नाम से गुलाम बना के रखे हैं। हर समाज, हर जात 90% यह विदेशी पुजारियों का बहिष्कार कीजिए। भारत के हर समाज के लोग ये विदेशी धोखाधड़ी जो दे रहे हैं, ये पुजारियों का बहिष्कार कीजिए। किसी भी देवी देवता को मिठाई, रसगुल्ला, 56 भोग, 55 भोग, अन्न भोग लगता ही नहीं। तो हर धर्म में जो पुजारी हैं ये विदेशी हैं, इनका डीएनए भारत से मैचिंग नहीं है। इनका बहिष्कार करेंगे तभी भारत के मानव समाज अब सुख, शांति, धन, धान्य, आयु, आरोग्य से रह सकते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति है ब्राह्मण देवता अर्थात हवन, यज्ञ, अग्नि। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, मंत्र को क्या सिद्ध करना अपने आप में। भारत स्वाधीनता से पहले और आज 2025 तक भारत देश के हर गांव में, हर शहर में यह पुजारियों के समाज के लोग ही गुंडागर्दी करते आए हैं। भारत स्वाधीन से पहले देखिए भारत में जितने भी गुंडागर्दी हुए ये पुजारियों के ही भाई वंशज किए हैं। और भारत स्वाधीन के बाद आज 2025 तक भी देखिए गुंडागर्दी करने में पुजारियों के रिश्तेदार नंबर 1 है। निकालिए इतिहास, निकालिए इतिहास, क्योंकि ये भारत को तो है नहीं, ये तो भारत को शासन करने आए थे और शासन आज तक कर रहे हैं। और इनके अधीन जितने भी घर परिवार हैं या इनसे जितने भी लोग डरते हैं वह गरीबी का जीवन जी रहे हैं। सावधान, वेद शास्त्र के विपरीत मानव के जीवन को चलाने वाले पुजारियों को आप अपने घर, कार्यालय, कारखाना में घुसने ना दें। इनके चरण बार बार जिनके भी घर में पड़ा है वह अमीर भी गरीब बना है। हम जब छोटे थे तो हमारे पिताजी बोलते थे कि पुजारियों का चरण घर में पड़ना
अशुभ होता है, इनको घर में घुसने मत देना। आज जिनके भी घर में इनका चरण पड़ा, ये नकली पुजारियों का, धनवान भी वो गरीब बन गए। जो नकली पुजारी पाद जा घरे पड़िब से जेते धनी था घरी भेजिब। मेरे जन्मभूमि में अच्छे अच्छे धनवान रहते थे, लेकिन उनके घर में रोज पुजारियों का आना जाना, गरीब हो गए। ये तो हमने आंखों से देखा है, हर शहर में ये हाल है। तो इनको घुसने मत दीजिए। आपके कारखाना, कार्यालय, दुकान में पुजारी समाज का बेटा नौकरी कर रहे हैं तो उनको भी समय के अनुसार नौकरी से विदा कीजिए। बोले तुम्हारा काम है हवन करना, तुम हवन करो, हम तुम्हें नौकर या नौकरी नहीं दे सकते। और आने वाले समय में भी यह समाज को नौकरी मत दीजिए। यह देश को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। धर्म के नाम से देवी देवताओं से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, देवी देवता काल्पनिक बैठा के हमें धोखा दे रहे हैं, तो वह किसी का भी घर बर्बाद कर देंगे। इनसे दूर रहें, इनसे दूर रहें। और जो काशी के विद्वान हो तो काशी का, यह हमने बचपन में सुना था और उसका अर्थ अभी हमें समझ में आया कि जो व्यक्ति सरस्वती का जाप करता है और रुद्राष्टाध्यायी हर रोज पाठ करता है, वह भी काशी के विद्वानों से वेद शास्त्र में टक्कर ले सकता है। यह अभी हमें समझ में आया। तो काशी के विद्वानों, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा तो अनेक सवाल है, लेकिन एक सवाल का ही अर्थ बतला दीजिए। 1201 मसीहा, अर्थात आज से 800 वर्ष पूर्व से आज तक हर गांव में 1201 को ग्राम देवता गुड़ी का जो स्थापना किया गया है, यह तो भूत प्रेत राक्षस शक्तियां हैं। यह ज्ञान आपको कैसे प्राप्त नहीं हुआ? काशी के विद्वानों से सवाल। हम छोटे मोटे पुजारियों से तो बात भी नहीं करते, फटकते भी नहीं देते। तो काशी के विद्वानों से मेरा सवाल, देवता गुड़ी, ग्राम देवता, ये तो भूत प्रेत है। यह ज्ञान आपको कैसे प्राप्त नहीं हुआ? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, यह ज्ञान कैसे प्राप्त नहीं हुआ? और जिस गांव, जिस शहर में ग्राम देवता गुड़ी का स्थापना है, वह गांव, वह शहर, वह डिस्ट्रिक्ट, वह जिला तंत्र से बंधन है। तो काशी के विद्वानों, गौर कीजिए इस पे, मेरे शब्द पे। और किस वेद में लिखा है दुर्गा सप्तशती कल्प वृक्ष है, वहां अथ देविया कवचम खोल के देखिए। यूं ही मुझे चंडी पाठ का सिद्धि नहीं मिला है काशी के विद्वानों। नंबर 2, दुर्गा सप्तशती अंतिम में 30 संपुट है। संपुट तो अपने आप में सिद्ध है। वहां एक श्लोक देखिए काशी के विद्वानों, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दिखा रहे हो आज भारत के देशवासियों को, उस श्लोक का अर्थ बताइए। रक्षांश यत्रोग्र विशाचनागा यत्रारो दसो बलानि यत्र दावानो यत्र तथा तत्र स्थितं परिपासी विश्वम। इस श्लोक का अर्थ क्या है? पढ़ लेने से श्लोक विद्वान बन जाओगे, अपने लिए विद्वान बनोगे। उसका अर्थ लोगों को अगर बतलाओगे तो जगत के लिए विद्वान बनोगे। रक्षांश शत्रुघ्न विशाचनागा यत्र रोध सुवलानी यत्र दावानलो यत्र तथा तत्र स्थितं परिपासी विश्वम। इसका अर्थ है, इस पृथ्वी धरती पे इच्छाधारी नाग और नागिन है, उनसे मानव बचे इस मंत्र से। तो काशी के विद्वानों, आज तो मुझे भी शिव जी ने उतना शक्ति दिया है कि आपके हर एक श्लोक से टक्कर ले सकता हूं। मैं वैसे समाज से आता हूं काशी के विद्वानों। मित्तल, गोयल, गर्ग, जिंदल, मंगल, भिंदल, तायल, सिंगल,
हम उस समाज से हैं। और आज यह वैश्य समाज का एक लड़का जो श्लोक का अर्थ बता रहा है, यह आपने लोगों को क्यों नहीं बताया? तो आपका विद्वानता सिर्फ आप अपने समाज तक सीमित रखोगे और देश को नौकर गुलाम बनाओगे। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, यज्ञात प्राण स्थित मंत्र है। मंत्र को अग्नि में डालते प्राण प्राप्त करता है। तो विद्वानता पढ़ लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। इसमें तो और एक भी मंत्र लिखा है, दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वास्थ्य स्मृता मतिमति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणिका तदन्या सर्वोपकार करना सदार्थ चिता, अर्थात दुख दरिद्रता निवारण के लिए वह मंत्र सिद्ध कीजिए लोगों के लिए। यह तो जाप मंत्र नहीं है, ये तो हवन मंत्र है। तो गुप्त मात्र रखिए काशी के विद्वानों, मुझे स्पेशली भेजा गया इस धरती पे और ऐसे घर में मुझे जन्म दिया गया, एमती घरे में तो जन्म दिया गया जहां की पहले से इच्छाधारी नाग और नागिन थे और मेरे शरीर में सिद्ध है। तो विद्वानों गुलाम नहीं बना सकते भारत के लोगों को। आपने संस्कृत उच्चारण कर दिया, ये तो आपके पूर्वज भी उच्चारण करते थे। जब भारत पराधीन था तब भी आपके उच्चारण का कोई असर नहीं हुआ, फिर भी हम लोग पराधीन ही रहे। आज जितने भी विद्वान संस्कृत उच्चारण हमें आता है, त्रुटिपूर्ण श्लोक बिना देखे बोल देंगे, आपके पूर्वज भी बोलते थे। भारत यूं पराधीन नहीं हुआ, मिली भगत से पराधीन किया गया है। मानव समाज अच्छे अच्छे विद्वान को टक्कर देने का साहस और शक्ति शिव जी से मुझे प्राप्त है। धर्म के नाम से गुलाम मत बनाइए भारत के लोगों को। कथावाचक ये भारत देश को लोगों को बर्बाद करने के लिए काल्पनिक कथा सुनाते हैं। मानव समाज, आपके घर में कोई बेटा या बेटी बीमार रहते हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार बेटा बेटियों के माता पिता ही हैं। आप माता पिता, आप पुजारियों के जाल में फंसने के कारण ही आज आपके बेटा बेटी बीमार हैं या गलत रास्ते पे चल रहे हैं। आप डर क्यों रहे हो पुजारियों से? हम तो बेधड़क बात करते हैं। और जितने भी पुजारी हो किसी भी धर्म का, हम जानते हैं बांग्लादेश से आए हुए हैं और भारत में पुजारी बने हो, फिर भी हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ईमानदारी का रोटी खाओ। जितने भी पुजारी लूट खसोट के रोटी खा रहे हो, लोगों को डरा धमका के, आपके घर के बच्चे लूट खसोट वाले ही जन्म होंगे, कोई रोक नहीं सकता। पिता माता का कर्मों का फल बेटा बेटी को भोगना पड़ेगा। ईमानदारी का रोटी खाओ। मैंने भी तो घर त्यागा है, मैं वैश्य का लड़का हूं, 18 गोत्र के अंदर आता हूं। आज आप लोगों को लूट खसोट के खा रहे हो, किसी का दिल दुखा के, आत्मा दुखा के, तो वह रोटी जो आप घर में खा रहे हो वो किसी का दिल और आत्मा का आंसू खा रहे हो। आपके बच्चे वैसे ही बर्बादी की ओर जाएंगे पुजारी, लोगों को धोखा देके। आप किसी भी धर्म के पुजारी हो, आप मंदिर के ड्राइवर हो, ड्राइवर, आपका काम है ड्राइविंग करना, सिर्फ घंटी बजाना या आरती करना नहीं है। आपका काम है हर रोज हवन करना। अगर नहीं ड्राइव कर सकते, मंदिर छोड़ दो, किसी भी धर्म का मंदिर हो, हम तो हर धर्म के मंदिर के पुजारियों के लिए बोल रहे हैं। आप अगर ड्राइविंग नहीं कर सकते, आलसपन हो गया है या अपने आप में घमंड हो गया, मंदिर छोड़ दीजिए। देवी देवताओं का मंदिर कोई खिलवाड़ नहीं है। यही कारण से 90% मंदिरों के मूर्ति के अंदर देवी देवता आप पुजारियों के कारण ही भाग गए स्वर्ग लोग, नहीं ना भागी गए स्वर्ग लोग। आप एक ड्राइवर हो, अभी मैं क्या हूं? मैं पोस्टमैन हूं। किसका पोस्टमैन हूं? देवी देवता का पोस्टमैन। मुंह कौन हो? वो तो पोस्टमैन।
जहाँ मोर सिद्धि साधना सुनिली पाइली देखिली सत्य कोताई कोई भी मु गोटे सामान्य पोस्टमैन, हम एक साधारण पोस्टमैन है। आप अपने आप को क्यों इतना घमंड घमंड क्यों दिखा रहे हो, क्यों लूट खसोट के खा रहे हो? मेरा जन्मभूमि छोड़े मुझे 4 वर्ष हो गया, आज मैं शहर में हूं और यहीं से मेरा फोन घूमेगा। मेरा वहां घर में जन्मभूमि मेरा कमरा है कि एक एक कुंटल अनाज भेज दो, मेरे लिए जरूरत है। तो 100 कुंटल अनाज एक महीना में आ जाएंगे। 100 कुंटल और न गोटे मासरे मोर पाई आसी पारी। अब देखना चाहते हो कोई पुजारी जी तो दिखा दूंगा, यहां बैठा रहूंगा कमरा में, मैं फोन करूंगा कि भेजो मेरे घर में एक एक कुंटल अनाज। धड़ 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 जाएगा। 100 रुपया किलो का चावल जाएगा, एक कुंटल का 10,000 रुपया। और घी अनेक घी पीपा पीपा। देखना चाहते हो इतना कैपेसिटी? तो ये शक्ति हमें किसने दिया है? भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने, दुर्गा देवी ने। आप तो इतना तक झूठ बोल रहे हो कि हमें खाने के लिए 2 पितरों को मिलेगा, ये झूठ है। भगवान विष्णु का अन्न आप खा रहे हो, हवन यज्ञ अग्नि का। क्यों पितरों के नाम, मरे हुए लोगों के नाम से खा रहे हो आप? आपको खाने के लिए नहीं मिलता। पितृपक्ष तो 365 दिन रहता है। भगवान विष्णु का जब हवन उसी दिन पितृपक्ष है। और एक चीज, माता पिता, आपके घर में बेटा या बेटी का रिश्ता फिक्स हो गया है, अगर आप गलती से भी किसी पुजारी को बेटा बेटी का जन्म कुंडली दिखा देते हो तो आप फंस गए। पुजारी जी तो बोलेंगे मृत्यु योग है, शनि 200 घोंगो 200, ये फंसा लेंगे। सोना चांदी सब लूट मार करके, लूट खसोट करके खाएंगे, जन्म कुंडली न दिखाए। और जिस शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, एक पुजारी बोलेगा मृत्यु दोष है, तो आप बोलेगे रहने दीजिए और दूसरे पुजारी के पास जाएंगे। तो इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वो पहला पुजारी सबको मैसेज कर देगा कि अमुक व्यक्ति ये लोग को आश्रित फलाना ठिकाना, और इसको हमने कहा मृत्यु दोष, तो सभी पुजारी एक ही गीत गाएंगे। तो इनसे बचें। भारत के पराधीनता में आज जो विद्वान संस्कृत उच्चारण कर रहे हो, पुजारी या कोई भी, आपके पूर्वजों का हाथ था। पुजारियों के पूर्वजों का हाथ था 100%। घर का भेदी लंका ढाई। और आज ही उत्तर प्रदेश से मेरा बात हो रहा था सुबह, एक अग्रवाल परिवार से। वो बोले कि हमको तो पुजारियों ने बोला पिंडदान तीर्थ में देना पड़ेगा। तो झूठ है, मैं उनको समझाया। पिंडदान का अर्थ होता है पूर्वज जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं उनको खाने के लिए देना, विष्णु यज्ञ में, विष्णु हवन में, यही होता है पिंडदान। तो उनका सर चकरा गया। और कई घरों में ये पुजारी लोग बोलते हैं भजन करो, कीर्तन करो, उद्यापन करो, या कोई देवी देवता से लिंक नहीं है, ये पैसा का बर्बादी है। हमारे टुकड़ों में पलने वाले हमारे साथ गेम खेलोगे? 1800 मसीहा, आज से 225 वर्ष पूर्व, पुजारी जी आपके पूर्वजों ने हिंदू धर्म को त्याग दिया था। इतिहास पलट के देखिए, आपके पूर्वजों ने ही कहा था कि हम भारत में मंदिर बना नहीं सकते, हम वेद शास्त्र का प्रचार नहीं कर सकते। तब हमारा ही समाज आगे आया था, 18 गोत्र अग्रवाल समाज। बोला कि पुजारी जी आप अगर नहीं करोगे तो हमारा समाज करेगा। और 1800 से आज 2025 तक हमारा समाज ही किया है भारत और विश्व में। इतिहास पलट के देख लीजिए। लेकिन हमारे समाज के भी, अग्रवाल समाजों को यह नहीं मालूम कि इन्होंने तो आत्मसमर्पण किया था वेद शास्त्र को, कि हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। तब हमारे समाज कश्मीर से कन्याकुमारी तक मंदिर का निर्माण करवाए। और गीता प्रेस गोरखपुर का भी इतिहास देख लीजिए। तो आप लोग आत्मसमर्पण किए हो हमारे समाज के सम्मुख। आज से 225 वर्ष पूर्व हमारे समाज को मालूम नहीं है
कि ये भयभीत डर के आत्मसमर्पण किए थे। तब पूरे भारत में बहुत जोरों से भूखमरी था, गरीबी था। तब भी हमारे समाज के लोगों ने कहा कि गरीबी हो चाहे भूखमरी हो, हम भारत के कोने कोने पे जाएंगे और रहेंगे, धर्म का ध्वजा लहराएंगे। और ऐसे ऐसे गांव में जाके हमारे समाज के लोग रहे जहाँ बैला गाड़ी भी ना जाता हो, जो हलो गाड़ी भी जाऊ नथिला, से जगह भी आमे दुख कष्ट रही हिंदू धर्म सनातन धर्म पाई हम रहे हैं। तो आप लोग आत्मसमर्पण किए थे हमारे समाज के सम्मुख। इतिहास मैं दोहराना नहीं चाहता पुजारी जी, चाहे किसी भी धर्म का आप पुजारी हो। भारत देश के हर गांव में कुछ पुजारियों के बेटे एक कमरे में माँ काली माँ दुर्गा फोटो सजा के चंदन तिलक लगा के लोगों को बोल रहे हैं हम काली दुर्गा कामाख्या बगलामुखी के साधक है। ये झूठ धोखा दे रहे हैं। अभी क्या है ना, देश में पुजारियों के लिए काम नहीं है, नौकरी नहीं है, व्यापार इनके लिए संभव नहीं, तो नौटंकी लगाएंगे, नौटंकी अभी लगाएंगे। इनसे बच्चे टीवी में ये यंत्र मंत्र जितने बिक रहे हैं ये पुजारी के बच्चे हैं। इनका तो एक ही मकसद रहा था भारत में, फूट डालो राज करो। कथावाचक, आज के कथावाचकों के पूर्वजों ने भारत देश को बर्बाद किया था। हर समाज में इन्होंने फूट डलवाया था। कथावाचक के पूर्वजों ने भारत देश को भारत देश के बहुत बड़े संख्या के लोगों को शूद्र अछूत तक बना दिया था। और जिन्हें भी इन्होंने शूद्र अछूत बनाया था वह बेचारे इनके जाल चक्रव्यूह में फंस के आज से 10,000 वर्षों से आज तक भी छुआछूत के जाल में फंसे हुए हैं। तो बचें, कथावाचकों से बचें, इनके अंदर कोई सिद्धि उद्धि नहीं है। जितने भी कथावाचक हैं किसी भी धर्म के, सिद्धि इनके बाप दादाओं को भी नहीं मिला था। और जितने भी अपने आप को संस्कृत के विद्वान मान रहे हो ना, एक ही रात में छूट जाएगा संस्कृत का विद्वानता। कैसे सिद्धि मिलता बता दूंगा। देखोगे जब 84 लाख योनियों को, ब्रह्म राक्षस बेताल भूत प्रेत पहाड़ों के अंदर से राक्षस शक्ति रात को जो खेल होता है, एक ही दिन में आपका विद्वानता छूट जाएगा। 2001 को मुझे सिद्धि प्राप्त है। धन कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किया, सामर्थ्य परिवार से हूं। मैंने करोड़ों रुपया का अपना मकान दुकान जमीन मेरे छोटे भाई के नाम से विथ रजिस्ट्री करने के बाद घर त्यागा है, और 50 लाख रुपया कैश मंदिर बना के गरीब को दे दिया। जाओ गरीबों, तुम भी मंदिरों का स्वाद चखो, मजा चखो। ऑल वर्ल्ड के लोगों से हम कहना चाहते हैं, पहले राहु ग्रह दोष को निवारण कीजिए। ओम मां सरस्वती देवी और रुद्राष्टाध्याय का पाठ कीजिए। कहीं भी दान मत दीजिए। जितने भी आप मंदिर देख रहे हो, ये मंदिर सब काल्पनिक है, इनके अंदर कोई देवी देवता नहीं, मूर्ति के अंदर सब फुर्र फर। हमें डराओगे भगवान के नाम से? हमें डराओगे? 18 गोत्र अग्रवाल समाज जब जाग जाएगा, जब मालूम चल जाएगा कि पितरों के नाम से हम झूठ बोल के खा रहे हैं हमारे घर में, निकालो इनको। और हमारे पूर्वज कोई स्वर्ग गए नहीं, निकालो इनको। हम भी किसी जमाने में किसान थे, हमें भी कोई समय चासी थी। वेद शास्त्र में हमारा समाज अभी हर समाज को विद्वान करेगा। भारत देश के लोग, भारत देश के हर जिला में राजाओं का शासन था और हर जिला को राज्य कहा जाता था। तो उस राज्य में गांव देहात में सिर्फ गरीब रहते थे। तो राजाओं ने पुजारियों को बुलाया कि पुजारी जी, ये इतने गरीब हैं, अनपढ़ हैं, इनका रहन सहन ठीक नहीं है, इनको कोई भगवान दे दो। तो उस जमाने में संस्कृत जो है सिर्फ पुजारियों के
परिवार ही पढ़ सकते थे, क्योंकि उस जमाने का जो संस्कृत था उर्दू में लिखा हुआ संस्कृत था, घिचिर पिचिर। तो पुजारियों ने देखा राजा को तो कुछ मालूम नहीं है। राजा के दरबार में पहुंचते थे, राजा की जय हो, राजा की जय हो, रोजांकर जय हो, रोजांकर जय हो। राजा खुश, आगे पुजारी जी बैठो, क्या करना है हमारे राज्य का। गोटे गोटे जिला से राज्य थिला। पुजारी जी बोले, राजा साहब ये राज्य आपका जो जिला राज्य, इन गरीबों को एक काम भगवान देंगे और भगवान हम खरीद के ले आएंगे। तो राजा जी बोले ठीक है, भगवान ले आओ। भगवान ले आओ तो कितना पैसा लगेगा? पुजारी जी बोले सोने का, सत्य बोले सोना पैसा चलता, सोने का 100 सिक्का दे दो, एक भगवान ले आएंगे। तो राजा जी बोले ठीक। तो यह सब पुजारी आज जो है इनके पूर्वजों ने किया कराया सब। भारत के 4 गांव में आज भी भूत प्रेत बिकते हैं, इसलिए वह 4 गांव कोई नहीं जाता। तो पुजारी के पूर्वजों ने गए वहां और राजा जी से 100 सिक्का ले गए, वहां एक सिक्का दो तो एक भूत प्रेत लाकर राजा जी को दे दिए। पत्थर में लाते थे। राजा जी बोले ठीक है, अभी बिठाओ गांव देहात में। तो गांव देहात में जिसे आज ग्राम देवता देवता गुड़ी बोला जाता है, ये पुजारियों के पूर्वजों ने बिठाया है कि मानव और मरे और फंसे। ग्राम देवता गांव गांव में बिठाया गया और गांव के लोगों को कहा गया यह तुम्हारा भगवान है, यह तुम्हें धनवान बनाएगा। गांव के लोग बिठा दिए। 1201 में उन गांव के लोगों को आज तक मालूम नहीं कि हम भूत प्रेत का पूजा कर रहे हैं। तो समय के साथ वह गांव देहात शहर बन गया, धीरे धीरे छोटा छोटा। 200 300 400 साल बीत गया, 1201 में सब बिठाया गया। तो 1500 साल होते होते वह पुजारी भी मर गए, राजा साहब भी मर गए, नए राजा साहब बैठे। बोले क्या कारण है? हमने तो हर गांव में भगवान को बिठाया, हमारे पूर्वज, फिर भी यहाँ के लोग जैसे कि वैसे। फिर बोले ऐसा नहीं चलता, कुछ तो बात है। फिर राजा साहेब जितने भी जिला के भारत भ्रमण किए और भारत देश में जिस जिस राज्य में लोग हवन यज्ञ करते थे उस राज्य के लोगों को बुला के लाए। बोले चलो तुम हमारे राज्य में और तुम रहना, और यहाँ के लोगों को भी थोड़ा सत्मार्ग देना। तो उन राज्यों के लोग भारत में रहने लगे। तो आज भी देवता गुड़ी का ही पूजन गांव देहात के लोग कर रहे हैं। देवता गुड़ी का अर्थ है भूत प्रेत, जिसे ग्राम देवता कहा जाता है। तो किसने बिठाया? ये पुजारियों के पूर्वजों ने। राजा जी को तो मालूम नहीं संस्कृत। आज के भी जितने राजा जी हैं इनको भी संस्कृत नहीं मालूम। फिर समय के अनुसार हमारे जैसे पूर्वजों ने राजा जी को बोल दिया कि राजा साहब ये सब पुजारियों ने आपके जिला को बर्बाद किया है। और उस दिन से राजाओं ने भी डिक्लेयर किया किसी भी पुजारी को राज दरबार में प्रवेश मत देना। कोई पुजारी अगर राज दरबार में प्रवेश कर जाए तो उनको फांसी के खूंटा में लगा देना। तब से पुजारियों का राज दरबार भी बंद हुआ। तो ये इतने खतरनाक मानव हैं जो कि राजाओं का भी इन्होंने ऐसी तैसी किया है भारत में। उठा के देखिए इतिहास। ग्राम देवता देवता गुड़ी स्थापना किसने किया? राजाओं के माध्यम से हुआ। बिठाया कौन? ये पुजारियों के पूर्वजों ने। पुजारी मानकर पूर्व पुरुषा गां को बर्बाद करवा पे ग्राम देवता देवता गुड़ी रोजा कुआणी कर देले। आ गां गां रे बसेगे एमाने एते डेंजर लोग यांको ठारू बंचंतु। वर्ल्ड के अंदर से आप कहीं भी हो, एक ही मकसद रखिए, मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग जाए, नहीं तो 1 करोड़ वर्ष तक रह जाओगे। मेरे पूर्वज सब भूत प्रेत बन के पहाड़ों के अंदर कौन कहाँ करते। मैं बोलता हूं तुम जानो तुम्हारा काम, मुझे लेना देना नहीं है। पैसा कहीं भी दान मत दीजिए,
दान देना वर्जित है, पैसा है। आज किसी मंदिर में जाके मार्बल पत्थर लगा दीजिए, जो पत्थर मार्बल पत्थर, और मरने से पहले एक हैंडपंप जरूर लगाना, पानी जो आता है मरने से पहले, क्योंकि आपके पूर्वज जिस तरह भूख प्यास में भटक रहे हैं, साधना करो, आपके पूर्वजों को दिखा दूंगा। ये जो बोल रहे हैं ना भागवत कथा करवाओ, तीर्थ में जाके पिंड दान दो, मुक्ति, किसी को मुक्ति नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहे हैं। इन कथावाचकों से मेरा बात करवाओ, हम बोल देंगे, प्रमाण कर देंगे किसी का भी पूर्वज नहीं गया। ये धोखा दे रहे हैं। और सभी समाज बचो, पुजारियों से तो दूर से ही बचो, ये बहुत जहरीला और खतरनाक मानव है, हर धर्म के पुजारी। और जितने कथा सुना रहे हैं, यह भारत और विश्व के सभी पुजारियों के ये अध्यक्ष सभापति हैं। इनको चाहिए हिंदू राष्ट्र, इनको चाहिए सनातन पद यात्रा। हिंदू राष्ट्र तो था, तभी भारत गुलाम हुआ। ये और एक बार पुजारियों का अधीन गुलाम कर देंगे। आज भी पुजारियों को देखिए कैसे डराते हैं लोगों को। कोई भी किसी गांव में अगर यज्ञ करेगा तो उसमें गुंडागर्दी करेंगे पुजारी। कैसे तुम यज्ञ करोगे, हमें भी ना पूछे, हमको न पुजारी केमती यज्ञ करिबो। आज भी गुंडागर्दी कर रहे हैं 2025 में भी। तो इनके तो रग में भरा हुआ है बेईमानी का खाना, लूटो खसूटो खाओ। इनके बच्चों को देखना, जो मैंने 90% नकली पुजारी लुंठन कर खाऊच, तुम पुओ झील को देखिब केमती बर्बाद हेबे। आपके बेटा बेटियों को देखना कैसे बर्बाद होंगे। फिर आप मुझे याद करोगे कि किसी ने कहा था प्रवचन में कि पिता माता का कर्मों का फल बेटा बेटी को 1 लाख वर्ष तक भोगना पड़ेगा। भोगोगे, जितने भी पुजारी हो जो गलत सलत ड्राइव कर रहे हो मंदिरों को, सब भोगोगे, आपके बेटा बेटी भोगेंगे। ऐसे पद पे वो जाएंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। ये वेदों का वाणी है। यह वीडियो को सभी समाज तक भेजिए।